अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अमेज़न टू ईबे ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ये मैंने ड्रॉप शिपिंग शुरू की थी 90 दिन पहले, 90 डेज़ पहले, और तब मैंने इसलिए नहीं शेयर किया, मैं चाह रहा था कुछ एक्सपीरियंस आ जाए। मैंने 2 डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टार्ट की थी, ठीक है? और क्या कहते हैं, एक अकाउंट थोड़ा प्रॉफ़िट में है और एक अकाउंट लॉस में है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। अच्छा, जो एक अकाउंट है उसकी मैं कितनी सेल हुई है मेरी साइड स्क्रीन पे देख रहे होंगे और मैं इसे बार-बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँगा, ठीक है? पहले हम इसकी सेल की बात करें। 90 डेज़ के अंदर इसकी जो सेल हुई है वो हुई है $7,531। आप साइड स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं बार-बार रिफ्रेश भी कर रहा हूँ। ये मेरे मोबाइल की स्क्रीन है, ठीक है? अब आप कहेंगे इतनी सेल होने के बावजूद भी ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हुआ। देखें, अब क्या होता है, आपको ज़्यादातर लोग है ना, वो नहीं बताएँगे कि प्रॉफ़िट, वो खाली सेल दिखाते हैं और सेल में से प्रॉफिट मार्जिन नहीं बताते, कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, कितने रिफंड है। पहला मेरा सबसे बड़ा खर्चा था, मतलब सबसे बड़ा तो नहीं, जो मेरे पहले खर्चे हुए उनमें से है मंथली सब्सक्रिप्शंस एप्लीकेशन से। तो मेरी जो पहली सब्सक्रिप्शन थी वो थी ऑटो डीएस की, जो मंथली यूएसडी में मैं पे करता हूँ $69। और मेरी जो दूसरी है वो है ट्रैकर बोट, $44। और अमेजोन प्राइम की और मंथली सब्सक्रिप्शन $6 से $7 पर मंथ होते हैं, ठीक है? और मेरी जो टोटल सेल हुई है पिछले 90 दिन में वो ये $7,531, ठीक है? अब ईबे जो ड्रॉप शिपिंग होती है वो पीएल की तरह नहीं होती। ड्रॉप शिपिंग में इस तरह होता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, क्योंकि आप अमेजोन से बाय कर रहे होते हैं, उसको जो सेल कर रहे होते हैं वो आप ईबे पे सेल कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रोडक्ट मिलना और प्रोडक्ट्स को लगाना, लेकिन आप ज़्यादा तादाद में इसमें प्रोडक्ट लगा सकते हैं। दूसरी बात मैं करूँ लिस्टिंग की। देखें, लिस्टिंग के अंदर जो नए ईबे अकाउंट्स हैं उनमें आपको आहिस्ता आहिस्ता लिस्टिंग करने की जो लिमिट होती है वो बढ़ाते रहते हैं। और जो पुराने हैं, जैसे मेरा बहुत पुराना था, मैं यूज़ करता रहता था सेलिंग के लिए नहीं, अपने नॉर्मल बाइंग के लिए, तो मेरे में बहुत हद से ज़्यादा उसमें लिमिट है तो प्रोडक्ट लिस्ट करने की। अब इस चीज़ में सबसे ज़्यादा जो बड़ा खर्चा आता है वो आता है रिटर्न और रिफ़ंड का। जब आपका कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न और रिफ़ंड होता है वो आपका प्रॉपर लॉस हो जाता है, ठीक है? और जब वो आपका लॉस होता है, आप अमेज़न से बाय कर चुके होते हैं, ठीक है? क्योंकि आप अमेज़न से बाय करके कर रहे होते हैं, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे रिटर्न कर दो, तो वो रिटर्न करेगा, फिर अमेज़न को ही रिटर्न करेगा, जाएगा तो पुराने सेलर के पास जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं हो पाता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये जो ईबे का है ना, ईबे का प्रॉब्लम ये है कि ईबे के अंदर उतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता जो आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं। पीएल की तरह नहीं होता, ये आपका एसेट बिल्ड नहीं होता, ये आपके फिक्स प्रॉफिट मार्जिन नहीं आ रहा होता, ठीक है? इसका ये हो रहा है। अगर आप भी करना चाहें आप भी कर सकते हैं। और जो दूसरे अकाउंट था उसमें लॉस भी हो गया, वो सब्सक्रिप्शन के पैसे ही नहीं निकाल सका, क्योंकि रीज़न ये हुआ कि उसके अंदर इतनी सेल ही नहीं हुई। कुछ कंट्रीज़ हैं उनमें ईबे अच्छा चलता है, बाकी में अमेज़न अच्छा चलता है। वो कंट्रीज़ की आपको लिस्ट है, ऑनलाइन आपको गूगल पे मिल जाएगी। ये मेरे लास्ट 90 डेज़ का रिजल्ट है, ठीक है? नेक्स्ट फर्दर 90 डेज़ का मैं इस तरह करूँगा कि जैसे गुजरते रहेंगे वो 90 डेज़ भी मैं आपको मंथ बाय मंथ बताता रहूँगा कि कितना प्रॉफिट में गए। तो आई होप, क्योंकि एक अगर थोड़ा प्रॉफिट में जा रहा है, मुझे $100 भी मुश्किल से बचे होंगे इतनी सेल होने के बावजूद, ठीक है? आगे ये हो सकता है कि प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, सेल उसकी ज़्यादा हो जाए। अगर मैं अच्छा इसका प्रॉफिट मार्जिन चाहता हूँ तो मुझे इसकी सेल जो भी मैंने बताई है इससे 3 से 4 गुना मंथली मुझे बढ़ानी पड़ेगी। मंथली की बात कर रहा हूँ, ये 90 डेज़ की सेल बताई है, ठीक है? अब आ जाए ये आपको किस तरह मंजन बेचा जाता है, आपको किस तरह सेल की जाती है प्रोडक्ट। अब क्या होता है, मैं अपने एडिटर से भी कह दूंगा, वो भी ना लगा दे माय ईबे इनकम, आगे इसका स्क्रीनशॉट लगा दे, ठीक है? सब कुछ रियल होगा, कुछ भी फैक नहीं होगा, रियल होगा। लेकिन क्या होगा, आप आएंगे, वो कहेगा मेरी इनकम इतनी है, ठीक है? जब आप कहेंगे उसकी इनकम इतनी, आप सोचेंगे यार 10%, 15% तो कमाता होगा, 15 नहीं तो 10% तो कहीं नहीं गया। 10% लगाया तो आपने कहा ये तो मेरे $750 हो गए, ठीक है? अगर मैं गलत नहीं हूँ, 7,500 के $750 ये मंथ कमा रहा है 90 दिन में। तो इसने अभी स्टार्ट किया, तो इसका मतलब है इसका जो मंथली होगा वो $200-250 पर मंथ कमा रहा है, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपको जितने मैंने छोटे छोटे सब्सक्रिप्शन के सारे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर रिफंड और रिटर्न का भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये सब खर्चे निकालने के बाद हमें ये बचता है। लेकिन इससे मैं और कोई भी ज़्यादा पैसे कमा सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब क्या हो रहा है, आपने वीडियो बनानी है, इसका स्क्रीनशॉट लगाना है, ठीक है? अब आपने जो इससे पैसे कमाए ना, वो लगाने मार्केटिंग के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर,
कि आपकी वीडियो ज़्यादा देखी जाए, ठीक है। $200 आपने उस पर लगाने, 10,000 रुपये का पाकिस्तानी कोर्स बेचे, 10,000 का कोर्स बेचने के बाद और इसको अपना, अगर आपके 50 कोर्स भी बिक गए ना, तो आपका जो मार्केटिंग का खर्चा है, मतलब सॉरी मार्केटिंग के खर्चे के तो बहुत ऊपर निकल जाएगा। 50 कोर्स $200 में बेचने में कोई मुश्किल काम नहीं है, आपके बिक जाएंगे। फ्री की भी वीडियोस डालें और 1 महीने तक ना जो वीडियो बनाए उसके एंड में ना इसका एक क्लिप बनाए 3-4 सेकंड का, उसको एडवर्टाइज करते रहे, भाई हम ये अमेजोन टू ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, मेरी इतनी सेल हो गई है, पहले इनमें 90 दिन है, इस तरह की सेल है, इतना प्रॉफिट है, ठीक है। और जैसे मैंने एक्चुअल प्रॉफिट बताया ना, आपने कभी भी उसको एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताना, ठीक है। जब आप एक्चुअल प्रॉफिट नहीं बताएंगे ना, ठीक है, तब आप देखेंगे कि आपके पास लड़के कोर्स करने के लिए आ जाएंगे। आप फीस इतनी रखें कि वो ना अफोर्डेबल हो, ठीक है, मतलब इतनी ना रखें कि डिफरेंट हो। अब मार्केट में यही हो रहा है, ठीक है। अब मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, मैं 90 दिन के ऊपर आपको किस तरह कोई कोर्स बेच सकता, जब प्रॉफिट मार्जिन का और उसके मसलों का मुझे इतना पता ही नहीं है। आपको एक सबसे बड़ा मसला बताऊं, अमेजोन आपका जो नॉर्मल जो कस्टमर अकाउंट होता है बार बार ब्लॉक करता रहता है, सस्पेंड करता रहता है, उसके इतना फर्क तो नहीं पड़ता, तो आप वो नए बनाते रहते हैं अकाउंट, ठीक है। वो कहता है आप इसको बिजनेस यूज के लिए ना यूज करें, जाहिर सी बात है, आप डेली बेसिस पे इतनी इतनी शॉपिंग करेंगे, ठीक है, इनको पता लग जाएगा कि ये प्राइवेट यूज के लिए तो नहीं हो रहा है, ये कमर्शियल यूज किया जा रहा है इस अकाउंट को। और अमेजोन इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये जो सो कॉल्ड कोर्स सिखाने वाले ना, जो अवाम को गलत रास्ते पे लगा रहे हैं यार, एक एक्सपीरियंस है ना, उनके साथ तो मैं हैप्पी हूँ, चेंज ला रहे हैं, ठीक है, सेल वगैरह बढ़ रही है, चेंज हो रहा है। जो बिल्कुल व्यूज के लिए और ये नई नई इनकम के लिए कर रहे हैं ना, हमें अंदाजा भी नहीं है। लोग बच्चे 10-10 हज़ार रुपए भी ना कभी कभार किस तरह अरेंज करते हैं, अरेंज करके हमें आपको देते हैं, को आप रख लेते हैं। को आपका तो टारगेट ये होता है 40-50 आप निकल जाए, ठीक है। 4 बच्चों के 5 बच्चों के आपने पैसे लगाए मार्केटिंग पे, यार अगर आपके 10 बच्चे कोर्स करने आ रहे हैं, ठीक है, 3 बच्चों के पैसे लगाए मार्केटिंग पे, 7 बच्चों के पैसे आप कीजिए, ठीक है। कोर्स को आप रखें रिकॉर्डिंग पे, टाइम देने से भी, आपको लाइव क्लासें करने से भी जरूरत नहीं है। और ये चीज़ें सिर्फ होती है 2-3 घंटे की कहानी होती है, इसको आप डिवाइड कर दें, आप इस तरह इसको वो करें कि क्लास रखें 1-1 हफ्ते बाद की, ठीक है। और 1-1 हफ्ते बाद जब आप क्लास रखेंगे, जो कोर्स करने वाला होगा उससे कहेगा भाई वाकई में ना हो रहा है, मतलब आप थोड़ा काम करें, 2-3 दिन लगाएं कि मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद ये इन्हें मैं होमवर्क के लिए दे दूंगा, ठीक है, फिर ये पढ़ाऊंगा इसको, ये होमवर्क के लिए दे दूंगा। जो कोर्स करने वाला होगा उससे लगेगा वाकई में कि भाई मैंने 10,000 दिए तो कुछ सीखा भी हो। आप बस टाइम एक्सपेंड कर दें तो ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये वर्थवाइल था कोर्स ना। ये बात देखें, अगर मैं भी कल को कोर्स बेचता हूँ ना, तो मुझे फुल एक्सपीरियंस और इसका मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने 1 साल के अंदर क्या किया है। अगर प्रॉफिट मार्जिन में चला जाता है तो कोर्स बेचो, फिर तो चले हेल्प है, लेकिन विदाउट एक्सपीरियंस, मैं इसको विदाउट एक्सपीरियंस ही कहूँ, 90 डेज के ऊपर मैं आपको किस तरह मैं बता दूं कि ये कोर्स इतने का है, ठीक है। चलें, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैंने यही बात आपसे शेयर करनी, और अल्लाह हाफिज।